आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आंजहानी बाला साहब ठाकरे की यादगार के तामीरी कामों में नहीं होगी कोई सियासत, कहा राब्ता वजीर संदीपान भूमरे ने। और सिविल वर्क पूरा करने के लिए दी दिसंबर 2022 की डेडलाइन। बाजार सावंगी के कनकशील का मेडिकल हेल्थ सेंटर गुज़िश्ता कई दिनों से है बंद। कनकशील और अतराफ के देहातों के साकिनान तिब्बी सहूलतों से महरूम। जिला परिषद की हेल्थ इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। 20 तलबा से कम स्कूल बंद करने के हुकूमती फैसले से देही तलबा हो जाएंगे तालीम से महरूम। हुकूमत अपने फैसले पर फौरी करे नजरसानी। राष्ट्रवादी विद्यार्थी सेना का मुतालबा। और दिवाली बोनस व दीगर मुतालबात पर गैर मुनज़्ज़िम तामीराती व दीगर मजदूरों ने किया डिवीजनल कमिश्नरेट पर जोरदार एहतजाज। हुकूमत व इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। खबरें तफसील से। MGM के अहाते में आंजहानी बाला साहब ठाकरे की यादगार तामीर की जा रही है, जिसका जायज़ा लेने के लिए औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल ने मुतल्लिक़ा अफसरान और ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग आज तलब की। मुतल्लिक़ा अफसरान से अब तक किए गए कामों की तफसीलात जानने के बाद संदीपान भूमरे ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और बतलाया कि MGM के अहाते में आंजहानी बाला साहब ठाकरे की यादगार का तामीराती काम जारी है और पहले मरहले का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि दूसरे मरहले के कामों का जल्द आगाज होगा, जिसमें कुछ मामूली रद्दबदल किए जाने के इम्कान हैं। इस ज़मन में रियासती वज़ीर आला से तबादला ख्याल के बाद ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये रियासत में सबसे ऊंचा 54 फीट का मुजस्समा यहाँ नस्ब किया जाएगा। मुजस्समे के नीचे 8 मीटर का चबूतरा रहेगा, जिसकी चौड़ाई 16 फीट रहेगी। मुजस्समे के नीचे ही म्यूज़ियम भी रहेगा। इस म्यूज़ियम में बाला साहब ठाकरे की तकारीर के वीडियोज़, उनके हाथों तैयार करदा कार्टून्स और दीगर अशिया रखी जाएंगी। इसके अलावा बाला साहब की सवानेह देखने के लिए टच स्क्रीन भी लगाया जाएगा। सोल वर्क मुकम्मल करने के लिए दिसंबर 2022 की डेडलाइन दी गई थी। इस प्रोजेक्ट की ठेकेदार डिज़ाइन फैक्ट्री दिल्ली है, जबकि आर्क होम नामी एजेंसी को PMC मुकर्रर किया गया है। इस मीटिंग और प्रेस में MLA प्रदीप जायसवाल, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े और AB देशमुख के अलावा AMC और जिला इंतजामिया के अफसरान मुलाजिमीन मौजूद थे। जदीद मशीनों का इस्तेमाल करते हुए जायकवाड़ी डैम के जैकवेल का काम मुकम्मल करने का फैसला रियासती वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने लिया है। इसी तरह औरंगाबाद शहर के लिए शुरू की गई नई वाटर सप्लाई स्कीम जल्द मुकम्मल की जाएगी। ये इत्तला गार्जियन मिनिस्टर संदीपान भूमरे पाटिल ने दी। पहला टप्पा क्रमांक 1 आणि टप्पा क्रमांक 2 तर जवळजवळ पहिल्या टप्प्यातलं काम पूर्ण झालेले आणि दुसऱ्या टप्प्यातलं काम आता चालू झालेले आहे। त्याचा आम्ही स्वतः आता पाहणी करणार आहे आणि बाळासाहेबांचा पुतळा हा 54 फूट उंचीचा हा पुतळा आहे। त्यामध्ये सुद्धा आमचा आढावा झालेला आहे आणि आम्ही एक आज माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांशी चर्चा करून जे काही थोड्याफार त्रुटी त्याच्याबद्दल चर्चा करून आज आम्ही ते फाइनल करणार। बाजार सावंगी के कनकशील का मेडिकल हेल्थ सेंटर गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, जिसके सबब कनकशील और अतराफ की बस्तियों के साकिनान तिब्बी सहूलतों से महरूम होने लगे हैं, मगर मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। कनकशील गांव ही नहीं, इससे मुत्तसिल कमोबेश 5 गांव की अवामी सेहत इन दिनों इस अस्पताली यूनिट के बंद होने के सबब राम भरोसे हो गई है और गांव के बीमारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गांव वाले अस्पताल व सेहत इंतज़ामिया से शदीद नाराज़ हैं। इन 5 गाँव कनकशील, कानड़गांव, रेल, इंदापुर, मसनदपुर के साकिनान की तिब्बी ज़रूरियात व सहूलियात की फराहमी के लिए कनकशील में ये हेल्थ यूनिट कायम किया गया था और उस पर लाखों रुपये लगाए गए थे। ताहम इस PHU की इमारत इन दिनों महज नुमाइशी बनकर रह गई है और आवाम इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आवाम ने
फौरी इस जानिब तवज्जो देने और बिला नागा दवाखाना खोले जाने का मुतालिबा मुतल्लिका अरबाब मजाज से किया है। रियासत महाराष्ट्र के वो स्कूल्स जहां तलबा की तादाद 20 से कम है, उन्हें बंद करने का हुकूमत ने जो फैसला लिया है उसे फौरी वापस लिया जाए। ये मुतालिबा राष्ट्रवादी विद्यार्थी सेना ने किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने जो फैसला लिया है उसके सबब देही मकामात, तांडा बस्तियों और पसमानदा तबकात के बच्चे तालीम से महरूम रह जाएंगे, जबकि राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, करमवीर भाऊराव पाटिल, संत गाड़गे बाबा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अजीम रहनुमाओं ने गरीब और देही मकामात के बच्चों को भी तालीम मिल सके इस गर्ज से खूब मेहनत की है, मगर रियासती हुकूमत एजुकेशन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने की गर्ज से ये फैसला कर रही है, जिससे देही तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान होगा। लिहाजा हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करे, इसे फौरी वापस ले। बसूरत दीगर राष्ट्रवादी विद्यार्थी सेना की जानिब से रास्तों पर उतर कर एहतजाज किया जाएगा। मुजाहिरीन में सुमित अरविंद पवार, सागर शीला, शिवचरण झंवर, आदित्य घोड़के, सुमेध गायकवाड़, नीलेश गोले और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। आज राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीनं जिल्हाधिकारी साहेबांच्या मार्फत शिक्षण मंत्री दीपकजी केसरकर साहेब यांना निवेदन देण्यात येते की 0 ते 20 पर्यंतच्या ज्या विद्यार्थ्यांची संख्या आहे अशा असलेल्या शाळा या बंद करण्यात यावा असा निर्णय हा शासनाने आणि सरकारने घेतला। आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत हेच सांगतोय की ज्या शाळेत विद्यार्थी कमी आहेत तिथं आकर्षण म्हणून विद्यार्थी यावे यासाठी तुम्ही उपाययोजना कराव्या आणि त्या शाळेची संख्या वाढवावी हीच विनंती या माध्यमातून करतो आणि याचा निर्णय लवकरच शासनाने आणि सरकारने घ्यावा ही विनंती। अखिल महाराष्ट्र कामगार संगठन की जानिब से गैर मुनज़्ज़िम तामीराती और दीगर मजदूरों को दिवाली बोनस और दीगर मुतालिबात पर डिविजनल कमिश्नरेट पर धरना आंदोलन किया गया। एहतजाजियों ने डिविजनल कमिश्नर को पेश करदा अपने महजर में महाराष्ट्र के इमारती तामीरात व दीगर बांधकाम मजदूरों के कल्याणकारी बोर्ड में रजिस्टर्ड मजदूरों व मेहनतकशों को दिवाली के मौके पर माशी राहत के बतौर 10-10 हज़ार रुपये बोनस देने का मुतालबा किया है। महजर में वजाहत की गई है कि मज़कूरा बोर्ड में रजिस्टर्ड मजदूरों को बोर्ड की जानिब से 30 योजनाओं के तहत फैज़ पहुँचाया जाना तय है। कोविड दौरानिये में भी इन मजदूर और मेहनतकशों ने जान की बाजी लगाकर काम किए हैं और अवामी खिदमात अंजाम दी हैं। ये कामगार चूँकि गैर मुनज़्ज़म के ज़ुमरे में आते हैं, इसलिए उन्हें एक से ज़ायद मालिकों के पास या ठेकेदारों के पास काम करने पड़ते हैं, इसलिए उन्हें कहीं से कोई इजाफी राहत या त्यौहार पर बोनस भी नहीं मिल पाते। इस तरह के कई उमूर इस मेमोरेंडम में तहरीर करते हुए मुतालबा किया गया है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से बोनस दिया जाए। इस धरना आंदोलन के मौके पर संगठन के रियासती सदर संजय इधारे, मराठवाड़ा सेक्रेटरी सुबहान शाह, माविन सेक्रेटरी मराठवाड़ा अलीम शेख, नायब सदर केडी सातपुते, जिला सदर संजय ठोकड़ व दीगर ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे। या सरकारनं फक्त कामगारांची पिळवणूक केलेली आहे। पिळवणीचा म्हणजे याचा अर्थ असाच की मतदान घ्यायचं असलं, नगरसेवक, आमदार, खासदार मतदान घ्यायचं असलं की या कामगाराकडे पळतात, त्यांच्याकडून वोट घेतात, परंतु ज्यावेळेस त्यांचे संकट येतात, त्यांची देवळे अंधार जातात, एकही नगरसेवक, आमदार, खासदार याच्याकडे लक्ष देत नाही, फक्त वोट घेण्यासाठी येतं। यासाठी आम्ही ठरवलेलं आहे जोपर्यंत आम्हाला 10,000चा अर्थ दिवाळीला बोनस मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये एकही आमदार, खासदाराला किंवा नगरसेवकाला मतदान करणार नाही। लागत आहे 10,000 रुपये, आम्हाला काही काम होत नाही, धंदे होत नाही, आम्हाला देवळीसाठी लागत आहे। गरम शाखला सही मागायला गेलो, सही देत नाही, आमचं काही काम नाही, ते आम्हाला आडा घालीत आहे। तुम्हाला कायसाठी लागते, कायसाठी आम्हाला पोटाला बाहुबली टाकी ते आम्हाला देते, तुम्हाला बाहुबली आहे, आम्हाला धंद्याला काही करून देत नाही, कवर तरसायचं आम्ही, घरकुल मागितलं घरकुल देत नाही, डिलेवरीला पैसे लागत आहे, आम्हाला काय खर्च लागत आमची सून पडेल शिक्षणाला पैसे लागत आहे, शिजरला पैसे लागत आहे, आज 50,000 बिल आलं आमच्या सुनाचं शिजर झालं तर काय ना भरायचं आम्ही। मी रुबीना नईम शहा रामपूर येथून आले। येथे सर्व गरीब लोक आलेले आहेत, यांच्यासाठी
दिवाळीसाठी सगळ्यांना बोनस भेटलं पाहिजे 10,000चं आणि सगळे मजबूर लोक आहेत आणि विधवा बायांचं सुद्धा पेन्शन चालू झालं पाहिजे आणि बरेचसे लोक त्यांना सर्वांना पैसे भेटले पाहिजे आणि सर्वांची मागणी पूर्ण झाली पाहिजे। रियासत के शोबे सेहत में खाली पड़ी जायदादों को पुर करने से मुताल्लिक़ MP इम्तियाज़ जलील की जानिब से हाई कोर्ट में दाखिल करदा पिटीशन पर समाअत करते हुए फाजिल अदालत ने इस ज़िमन में रास रियासती वज़ीर आला को अहकाम दिए हैं। हाई कोर्ट ने इस अर्जी की समाअत के दौरान ही अपना ये तासुर भी दिया है कि इम्तियाज़ जलील की इस मफाद आम्मा की अर्जी के सबब रियासत के शोबे सेहत के मैदान में मुस्बत तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। आया रहे कि MP इम्तियाज़ जलील ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में मफाद आम्मा की ये अर्जी दाखिल कर रखी है, जिसकी समाअत के दरमियान रियासत महाराष्ट्र के हेल्थ के शोबे में डीन, प्रोफेसर्स, माविन व एसोसिएट प्रोफेसर्स की तवालत में पड़ी तकर्रुरियों से मुताल्लिक़ा इख्तियारात के हामिल यानी रियासती वज़ीर आला फौरी मुस्बत इक़दाम व कार्रवाई अंजाम दें, इस तरह की हिदायत अदालती बेंच के जज रविंद्र घुगे और संजय आनंदराव देशमुख ने दिए हैं। इस पिटीशन की अगली समाअत अब 17 नवंबर को मुकर्रर की गई है। इस पिटीशन पर रियासती हुकूमत की पैरवी सुजीत कारलेकर ने अंजाम दी है। औरंगपुरा इलाके में बेतरतीबी से गाड़ियां पार्क करने वाले व्हीकल मालिकान को गुलाब पेश करते हुए MIM के कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। ये खूबसूरत एहतजाज औरंगपुरा के SB कॉलेज रोड पर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तलबा विंग की जानिब से किया गया और इस गुलपेशी के ज़रिए यहाँ के बेलगाम गाड़ी मालिकान और उनकी जानिब कोई तवज्जो न देने वाले ट्रैफिक पुलिस के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ गांधीगिरी का तर्ज एहतजाज अपनाया गया। आया रहे कि मज़कूरा इलाका और SB कॉलेज का ये रोड हमेशा बेहंगम ट्रैफिक से भरा रहता है और इस बदनज़मी की जानिब से पुलिस का ट्रैफिक महकमा आँखें मूंदे रहता है। यहाँ रास्तों के किनारे होटलों व दुकानों के सामने बेहंगम तरीके से अपनी गाड़ियाँ खड़े कर देने और ट्रैफिक में रखना बनने वाले गाड़ी मालिकान गुंजाइश से ज़ायद तलबा को ठोंस कर ले जाने वाली गाड़ियों के मालिकान का MIM तलबा विंग की जानिब से गुलदस्ते देकर एहतजाज किया गया ताकि वो अपनी इस खामी पर कम अज़ कम शर्मिंदा तो हो जाएं और ट्रैफिक के निज़ाम में कुछ तो सुधार आए। गांधीगिरी की ये सरगर्मी मजलिस की तलबा विंग के रियासती सदर डॉक्टर कुणाल खरात की क़ियादत में अंजाम दी गई, जबकि विंग के ज़िला सदर अब्दुर्रहमान आलिम खान, मराठवाड़ा सदर मजहर खान, शहरोज़ सिद्दीकी, आवेश शेख, नवाज शेख व दीगर कारकुनान मौजूद थे। आज आम्ही MIM विद्यार्थी आघाडीतर्फे या ठिकाणी गांधीगिरी आंदोलन केलं। ज्या शालेय स्कूल बस असतील, शालेय छोटे हत्ती असतील, शालेय छोटे बसेस असतील, व्हॅन असेल, यामध्ये प्रवासी क्षमतेपेक्षा 15-15, 16-16 मुलं एका छोट्याशा गाडीमध्ये बसून लोक नेतात। ज्या रिक्षाची क्षमता 3-3 फक्त लोक प्रवाशांची आहे, त्या रिक्षामध्ये 10-10 विद्यार्थी त्या ठिकाणी बसून नेतात। यामुळे मुलांच्या जीवितास हानी आहे। आपण बघत आहात औरंगपुरा शहरामध्ये, औरंगपुरा या एरियामध्ये मागील 1-2 दिवसामध्ये खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला। एक छोटा लहान बालक शाळेतले विद्यार्थी याचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला। तरी अजूनही पोलीस प्रशासन या ठिकाणी जाग आलेली नाही आहे। आम्ही आज पोलीस प्रशासन जागा करण्यासाठी आमचं आंदोलन होतं आणि जे या ठिकाणी अवैध प्रवासी करताय त्यांना आम्ही काही खून दिलं, त्यांना गांधीगिरीने त्यांना समजून सांगितलं की बाबा हो, हे आपलेच मुलं आहेत, हे तुमचे सुद्धा मुलं आहेत, लोकांची मुलं आहेत, यांची काळजी घेणे तुमचं काम आहे आणि आपण या कृपया आपला विनंती आहे की आपण अशा प्रकारे अवैध प्रवासी वाहतूक जास्तीत जास्त करू नका आणि लोकांचं, मुलांचं, जानमालचं नुकसान करू नका म्हणून आज त्यांना विनंती करण्यासाठी या गांधीगिरी पद्धतीने आज आम्ही या ठिकाणी आंदोलन केलं। अबरार कॉलोनी और पटेल नगर इलाकों में पुख्ता रास्ते फौरी तामीर किए जाएं, ये मुतालबा वहाँ के साकिनान AMC इंतज़ामिया से कर रहे हैं। अबरार कॉलोनी के साकिनान का कहना है कि रुकने पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने इलाके के साकिनान को राहत फराहम करवाते हुए वहाँ कुछ गलियों में पुख्ता सड़कें तामीर करवाई हैं, मगर कॉलोनी में दाखिल होने का जो असल रास्ता है वो ही तामीर नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में ये रास्ता झील में तब्दील हो जाता है और साकिनान हादसात के शिकार होने लगते हैं। उन लोगों ने मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और यहाँ भी रास्ता तामीर करवाया जाए। आज अबरार कॉलोनी दिलबाग की समस्या को लेकर यहाँ सभी महल्ले के जिम्मेदार यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पूरा पानी जम जाता है बरसात के मौसम में।
यहाँ जितने भी बच्चे बूढ़े जो लेडीज है जो नमाज को जाते हैं उनको ऊपर पानी होता है, इसके तरफ कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। हमारे साथ यह सौतेला विभाग क्यों किया जा रहा है, जबकि आदरणीय इमदाद जलील साहब जो हमारे औरंगाबाद के खासदार है, उन्होंने चंद गलियों में जो निधि उनकी निधि ने यहाँ रोल बनाया है, लेकिन अबलार कॉलोनी के जो एंट्री पॉइंट है जहाँ से लोग दाखिल होते हैं वहाँ पे सौतेला सड़क क्यों किया जा रहा है, ये मेरा सवाल है। और महानगर पालिका की इसके तरफ कोई तवज्जो दे नहीं रही है, जिससे यहाँ के साकिना तकलीफों से गुजर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से यही मुतालबा है कि अबलार कॉलोनी के साकिनों के साथ इंसाफ किया जाए। बसूलत दीगर अबलार कॉलोनी के साकिन महानगर पालिका के सामने जो एहतजाज करेंगे, यही मेरा मुतालबा है प्रशासन। हमारे यहाँ पर जो है तो अबरार कॉलोनी बिड़ बाईपास इम्तियाज जलील साहब ने जो काम किया है, कुछ काम किया है और कुछ काम जो है तो अधूरा किया है। तो कुछ गलियां बाकी है जो है तो नमाजी बुजुर्ग जो ज़ईफ लोग हैं उनके आने जाने के लिए तकलीफ होती है। और यहाँ पर जो है तो पानी जो है तो बहुत घुटने इतना पानी जमा होता है, कुछ गाड़ियाँ भी जो है तो निकल गिर जाती है गाड़ी के पानी के अंदर। बहुत से लोग तकलीफ से जाते हैं इसके अंदर। बहुत सी ऐसी गलियाँ बाकी है जो जिसका भी काम बाकी है भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वो अधूरा काम छोड़ के चले गए हैं, उसको पूरा मुकम्मल किया जाए। इसी तरह पटेल नगर के साकिनान ने भी वहाँ भी पुख्ता सड़क तामीर करने का मुतालबा किया है। हमारा जो मेन रोड है बाईपास से जो जाता है एंट्री रोड है, उसी को छोड़ दिया वो लोगों ने और बाकी सब कर दिए। आज छोटे बच्चे जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, इतनी परेशानी से निकल रहे हैं कि वो हमको ही मालूम है क्या कैसी परेशानी हो रही है। इसलिए हमारा एक तलब है कि भाई शासन से कि जल्दी से जल्दी हमारा रोड बनाए ताकि हमको परेशानी ना हो। और ये जो बच्चे पीछे देखो कितनी परेशानी है, कैसे बच्चे जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं, लोग गिरते हैं, पढ़ते हैं, परेशान हो रहे हैं। तर इतना हमारा बोल के खत्म करो। रहिवासी असून बीड बायपास पटेल नगर आम्ही इथे 20-22 वर्षापासून राहतो, पण आमच्या इथं काही सुविधा नाही, ड्रेनेज नाही, रोड नाही, पाण्याची व्यवस्था बरोबर नाही, नळ वगैरे येत नाही आम्हाला। आम्ही इतक्या परेशानीमध्ये इथं राहतो। इथं मस्जिदला जायला सुद्धा आम्हाला फार त्रास सोसावा लागतो। आम्ही घरांची गुठेवारी सुद्धा भरलेली आहे, पण आम्ही ह्या सुविधापासून वंचित आहोत। तरी आमची विनंती आहे की आम्हाला हे सगळे सुविधा देण्यात यावी। मवेशियों में पाई जा रही लिम्पी स्किन डिसीज से पहले ही किसान परेशान हैं। इस पर सितम ये कि मुतासरा मवेशियों का इलाज करने वाले वेटरनरी डॉक्टर्स उनकी लूट खसूट कर रहे हैं। ताल्लुका फुलमरी में इस बीमारी से कसीर तादाद जानवर मुतासिर हुए हैं, जिसके सबब किसान शदीद तशवीश और परेशान हाली के शिकार हैं। हालांकि हुकूमत ने बीमार जानवरों के मुफ्त इलाज के ऐलान व इंतजामात भी कर रखे हैं, ताहम सरकार के मुकर्रर करदा हैवानात के डॉक्टरों की जानिब से किसानों का इस्तेहसाल और दवाइयों के नाम पर उनकी माशी लूट खसूट के मामले सामने आए हैं। तालुके के मुतादिद पहाड़ी इलाकों में चरागाहें मौजूद होने के सबब इस इलाके के गाँव के किसान मुतबादिल कारोबार के बतौर जानवर पालते हैं। पिछले कुछ अरसे से गाय बैलों पर लंपी स्किन नामी बीमारी आई हुई है। एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स उन्हें इलाज की खिदमत तो मुफ्त देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अपने तजवीज़ करदा मेडिकल से दवाइयाँ खरीदने पर जानवरों के मालिकान व किसानों को मजबूर करते हैं और एक जानवर के इलाज पर इस तरह मालिक को औसतन 5,000 रुपये से ज़ायद खर्च करने पड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इनकी लिखी दवाइयाँ उन्हीं के बतलाए मेडिकल ही से ख़रीदनी ज़रूरी हैं या मज़कूरा दवाओं की ज़रूरत भी होती है या नहीं। इस तरह के सवालात अवामी व किसानों के हलकों की जानिब से उठाए जा रहे हैं। त्या लंपी आजारावर शासनाने मोफत असा उपचार करण्याचे आदेश दिले आहे, तरी पण ही सुद्धा सरकारी डॉक्टर लोक उपचार करत आहे, पण जो होणारा मेडिसिन खर्च आहे 5 ते 10 हजारापर्यंत तो खाजगी मेडिकलमधून आणण्याकरता भाग पडत आहे। तरी या डॉक्टरांना एक विनंती आहे की आपण वरिष्ठ कार्यालयातून जो मेडिसिन लागणारा खर्च आहे तो कसा कमी करता येईल याची त्यांनी गांभीर्याने नोंद घेतली पाहिजे। आणि याच्या पाठीमागचा उद्देश असा आहे की शेतकऱ्यांनी हा व्यवसाय करूच नये। जर असं शेतकऱ्यांवर जर असा संकट येत असेल
तर शेतकरी हा व्यवसाय करणार नाही आणि या शेतकऱ्यानं जर हा व्यवसाय केला नाही तर याच्या पुढे जो दुग्ध व्यवसाय आहे हा चालणार नाही। गांव की हिफाजत और वहां अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तालुका सिल्लोड के अंभई में सुरक्षा दल कायम किया गया है, जिसके नाम के बोर्ड का इफ्तिताह इंस्पेक्टर अजीत विस्पितो के हाथों किया गया। ताल्लुका सिल्लोड में अजंता पुलिस थाना की हुदूद में वाक़ गांव अंभई में गांव की सतह पर इस सुरक्षा दल के नाम के बोर्ड की नकाब कशाई माविन इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते ने की, जबकि इस मौके पर PSI DG काकड़े भी खुसूसी तौर पर मौजूद थे। इस गांव के तहफुजाती ग्रुप के सदर के ओहदे पर पुलिस पाटिल दगड़ू मैंद, नायब सदर बीट अमलदार नीलेश सिरस्कर, सेक्रेटरी अमलदार सूरज जोनवाल के इंतखाब अमल में आए। इसी तरह गांव के कमोबेश 50 नौजवानों को इस सुरक्षा दल की रुकनियत दी गई। इफ्तिताह के मौके पर इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते व दीगर अफसरान का मकामी ग्राम पंचायत की जानिब से इस्तकबाल किया गया, जबकि विस्पुते व काकड़े ने ग्राम सुरक्षा दल की अहमियत व कारकर्दगी से मुतालिक साकिनान की रहनुमाई की। तमाम मेंबरान को शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद साकिनान मौजूद थे। बिड़किन पैठन रोड पर LNT गेट से करीब एक 2 व्हीलर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये हादसा बुध की शाम पेश आया। औरंगाबाद पैठन नेशनल हाईवे पर बिड़किन पुलिस स्टेशन की हुदूद में DMIC इलाके में पेश आए इस हादसे में बाइक सवार दोनों अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिसकी इत्तला किसी ने फ़ोन पर बिड़किन पुलिस स्टेशन के API संतोष माने को दी, जिस पर पुलिस मुलाजिम राहुल बल्लाड़, KS मगर और SK धनेदर फौरी जाए हादसा पर पहुंचे और फिर राहुल बल्लाड़ ने सहाफ़ी किरण औटी, हसन चौश और दीगर मकामी साकिनान से मदद की गुहार लगाई। फिर फौरी तौर पर एम्बुलेंस भी तलब कर ली गई और डॉक्टर अतीक पठान व एम्बुलेंस ड्राइवर अशोक पवार की मदद से दोनों जख्मियों को बिड़किन के रूरल हॉस्पिटल भिजवाया गया। जख्मियों में कातर जिला भोजपुर बिहार के साकिन मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी और सुंदरवन बंधवा के साकिन हमीद शेख शामिल हैं, जिन्हें रूरल हॉस्पिटल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद मजीद इलाज के लिए घाटी दवाखाना भिजवा दिया गया है। जरंडी इलाके में सोएगांव पुलिस ने छापा मारकर कपास और तुअर की फसल के दरमियान लगाए गए गांजे के पौधे जब्त किए। पुलिस राय से मौसूला इत्तला के मुताबिक जब्त शुदा गांजे के पौधों का वजन 63 किलो 180 ग्राम है। जरंडी समेत सोएगांव बनोटी के रास्ते से मुत्तसिल गट नंबर 29 में सुभाष महादो महाजन नामी किसान ने अपने कपास और तुअर की फसल के दरमियान गांजे के पौधे लगाए हैं। इस तरह की इत्तला मुखबिर ने पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर अमोल केदार ने सोएगांव पुलिस अमले के साथ वहां छापा मारा, जहां तुअर और कपास के पौधों के दरमियान गांजे के पौधे उन्हें दिखाई दिए। 2 एकड़ जमीन पर लगाए गए गांजे के पौधे तलाश करने में पुलिस को 3 घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ी। पुलिस ने गांजे के पौधे जब्त करते हुए किसान को भी गिरफ्तार कर लिया है और सोएगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर अमोल केदार, डिप्टी इंस्पेक्टर सतीश पंडित, गणेश रोकड़े, रविंद्र तायड़े, जमादार राजू। मकान के सामने सिगरेट पीने से मना करने पर मुश्तइल नौजवान ने मकीनों पर चाकू से हमला कर दिया। ये वारदात शताब्दी नगर इलाके में पेश आई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक संजय शीरसाट नामी शख्स विशाल गायकवाड़ के मकान के सामने सिगरेट पी रहा था, जिस पर विशाल की मां ने संजय से कहा कि वो यहाँ सिगरेट न पिए। फिर क्या था, संजय ने इस खातून के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और फिर उन पर लात और घूंसे चलाने लगा। यही नहीं, उसने कमर से चाकू निकाला और विशाल पर हमला कर दिया। जब विशाल का झगड़ा छुड़ाने के लिए एक शख्स गया तो उसके सीने पर भी उसने चाकू से वार कर दिया। ये मामला सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आंजहानी बाला साहब ठाकरे की यादगार के तामीरी कामों में नहीं होगी कोई सियासत, कहा राब्ता वजीर संदीपान भूमरे ने, और सिविल वर्क पूरा करने के लिए दी दिसंबर 2022 की डेडलाइन। बाजार सावंगी के कनकशील का मेडिकल हेल्थ सेंटर गुज़िश्ता कई दिनों से है बंद। कनकशील और अतराफ के देहातों के साकिनान तिब्बी सहूलतों से महरूम। जिला परिषद की हेल्थ इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान।
20 तलबा से कम स्कूल बंद करने के हुकूमती फैसले से देही तलबा हो जाएंगे तालीम से महरूम, हुकूमत अपने फैसले पर फौरी करे नजरसानी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी सेना का मुतालबा। और दिवाली बोनस व दीगर मुतालबात पर गैर मुनज़्ज़म तामीराती व दीगर मजदूरों ने किया डिवीजनल कमिश्नरेट पर जोरदार एहतजाज, हुकूमत व इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।